हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी सी गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। स्टेनोग्राफर का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आ चुका है और फटाफट से आप सभी बच्चे अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो फॉर्म है, सबमिशन इसका स्टार्ट हो जाएगा 2/8/2023 से 23/8/2023 तक। मतलब ये 23/8/2023 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी यही है और करेक्शन फीस पेमेंट की लास्ट डेट यही है 23/8/2023। करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24/8/2023 से 25/8/2023 तक। करेक्शन करने की जो फीस है वो 200 है। पहली बार अगर आप करेक्शन करा रहे हैं तो आप 200 देंगे और अगर दूसरी बार अगर आप करेक्शन कराना चाह रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी, 500 हो जाएगी, ठीक है। और ये एग्जाम बेस्ड, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अक्टूबर में आपका टेस्ट हो, अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर 2023, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर ये वैकेंसी टेंटेटिव है, मीन्स वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। एंड अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म आता है वो सी और डी के लिए आता है, ठीक है। सी एंड डी के लिए फॉर्म आता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो वैकेंसी कितनी ग्रेड सी में है, तो ग्रेड सी में जो टोटल वैकेंसी है वो है 93। और ग्रेड डी की हम बात करें तो ग्रेड डी का जो पे लेवल होता है ये ग्रेड सी से कम भी होता है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है ये है करीब 1114। तो आपके पास टोटल 1200 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार स्टेनोग्राफर में। एंड इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। एंड एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट की मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर सी के लिए जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपकी एज 31 साल हो गई है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं और ये आपकी हो जानी चाहिए, मतलब ये एज आपकी 1/8/2023 तक हो जानी चाहिए। एंड ये देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1993। मतलब आपका जो जन्म है वो 1993 के पहले नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005, तो 2005 के बाद नहीं। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ग्रेड डी के बारे में बात करूं तो मैं 18 से 27 साल के एप्लीकेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि 1/8/2023 तक आपका ये जो डेट, आपका ये जो एज है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1996 के पहले ना हुआ हो और 1/8/2005 के बाद का ना हो, ठीक है। मतलब 18 से 27 साल की एज आपकी 1/8/2023 तक हो जानी चाहिए। उसके बीच में है तो और अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी और एसटी, मतलब ये एज रिलैक्सेशन। तो एससी एसटी कैंडिडेट का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, पीडब्ल्यूडी का 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल एंड इसी तरह पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी का 15 साल है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन है आप तो 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एंड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव। मतलब आपको 3 साल का अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका ये कुछ है जो गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज है उनके लिए कुछ ये जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, हाँ, क्वालिफिकेशन आपका 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आप 12 पास आउट हो और बिल्कुल आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो 12 की मार्कशीट आप लोगों की होनी चाहिए। एंड ये अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में है।
और फिर हम बात करेंगे, हाँ देखिए फीस आपकी 100 रुपये है। ये ST और OBC और सभी जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स का नील होता है, ठीक है, उनको पैसे नहीं देने होते हैं। और ये ऑनलाइन पेमेंट मोड है, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू आप ये फीस सबमिट करेंगे। विंडो करेक्शन की डेट, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि विंडो करेक्शन की जो डेट है वो 24/8/2023 से 25/8/2023 के 23 तक है। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आपका ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, इस जगह पर आपका ये एग्जाम हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ जी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो सिलेबस है। तो क्या क्या पूछा जाता है, तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस यानी कि GA सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। और इंग्लिश सेक्शन में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। तो टोटल 2 घंटे का टाइम आप सभी के पास में रहता है एग्जाम देने के लिए। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है, ठीक है। एंड 1/3 की अभी तो सभी एग्जाम्स में, SSC तो सारे एग्जाम्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग करा रहा है। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग में क्या चीज़ें आती हैं, रीजनिंग में क्या चैप्टर्स आते हैं। तो रीजनिंग में आपको पढ़ना होता है एनालिसिस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक तो नहीं, मैथ्स तो नहीं आता इसमें, बट अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, एंड विजुअल मेमोरी। और फिर देखेंगे हम वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। अर्थमेटिकल मतलब आपने जो सीजीएल के लिए पढ़ रखा है ना, वही आपको इसमें भी पढ़ना होता है। बस इसका जो लेवल है रीजनिंग का वो थोड़ा सा सीजीएल के लेवल, मेंस में नहीं, मैं कहूँगी कि प्री के लेवल की ही तरह होता है। वैसे रीजनिंग इसकी थोड़ी सी टफ बोली जाती है। जैसे 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग इसकी काफ़ी टफ आई थी। तो इसका लेवल टफ और मॉडरेट दोनों हो सकता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बस वही जैसे आपने सीजीएल के लिए पढ़ा था वही आपको स्टेनोग्राफर में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और करंट अफेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इसमें वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ग्रामर आता है। और वोकैबलरी का जो सेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आप जब प्री क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट में आपको, ये कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। एंड इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्ट करना होता है अपने अकॉर्डिंग, जिस भी लैंग्वेज में आप हैं कैपेबल हैं। तो इंग्लिश और हिंदी कुछ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड C के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप ग्रेड D के आप एप्लीकेंट्स हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और ये टाइमिंग्स दी गई है ग्रेड D के लिए 50, ग्रेड इंग्लिश के लिए 50, हिंदी के लिए 65, इंग्लिश के लिए 40 एंड हिंदी के लिए 55, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन तो आपका CBT है, ऑनलाइन मोड है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, चलिए, तो ये चीज़ें हैं। एंड मैं आपकी प्रिपरेशन इंग्लिश की कराऊंगी अपने ही चैनल पे। एंड क्योंकि अभी इंग्लिश में जैसा कि आपने देखा कि आपको वोकैब बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, तो वोकैबलरी कहाँ से पढ़े ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा पजलिंग क्वेश्चन है आप सभी के बीच में। तो वोकैबलरी के लिए आप कोई रैंडम बुक ऐसे उठा लेते हैं और फिर पढ़ते हैं और फिर वो नहीं वहाँ से वोकैबलरी आती है, तो फिर आप लोगों का सारा मेहनत पानी में चला जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर में जितने वोकैब्स आए हैं आप पहले उनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर आप नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है, वो आप वहाँ से वोकैबलरी पढ़िए, ठीक है। तो वोकैबलरी मतलब ये होता है कि जो करंट के वर्ड्स हैं,
करंट के वर्ड्स जो आपके न्यूज़पेपर्स में आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर में जो वोकैबलरी है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और एसएससी में हमेशा जो है ना वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, पिछले साल के कुछ वर्ड्स नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप वोकैबलरी सेक्शन प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ करंट न्यूज़पेपर से आप जो है वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ने के बाद आप देखिए एग्जाम में वही सारे वर्ड्स आपके रिपीट होंगे। रीजनिंग सेक्शन में आप लोगों को आप जो सीजीएल के लिए पढ़ते थे वही चीज़ें आपको स्टेनोग्राफर में पढ़नी होंगी। मैथ्स आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बट रीजनिंग में अर्थमेटिक सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो अर्थमेटिक रीजनिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और करंट अफेयर 1 साल का जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको 6 महीने के लिए सजेस्ट किया जाता है, बट 1 साल का करंट अफेयर आ जाता है, क्योंकि जीएस के 50 क्वेश्चंस हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। तो करंट अफेयर्स और बाकी पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए। आप वन लाइनर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के बुक्स परचेज कर लीजिए, बहुत सारी मार्केट में आपको बुक मिल जाएंगी। जो सीजीएल के लिए लोग प्रेफर करते हैं वो चीज़ आप स्टेनोग्राफर में भी प्रेफर कर सकते हैं, वो बुक्स आप स्टेनोग्राफर के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो वन लाइनर जो पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, वो आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और मेरा सेशन स्टेनोग्राफर का मैं आप लोगों के लिए करती रहूँगी प्री के लिए, एंड आई होप आपको उसमें हेल्प हो पाए। अभी करंट में मेरा सीएचएसएल और सीजीएल के लिए सेशन हो रहा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि एसएससी की जो इंग्लिश है, मैं अगर बात करूँ सीजीएल की और मैं बात करूँ अगर सीएचएसएल की स्टेनो की, तो मेंस सीजीएल मेंस में और सीएचएसएल मेंस में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ होता है, बट आप मेरे प्री के जो वीडियोस हैं वो एसएससी स्टेनो के लिए पढ़ सकते हैं। बट ये अभी मैं ऐसी कवर अप करने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको चाहिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो वो वीडियोज से आप हेल्प ले सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली एसएससी स्टेनो के लिए भी वीडियोज करूँगी। आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड सेशन या लाइव सेशन में आपको मैं हेल्प करती रहूँगी, तो आप लोग उसको देख करके पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइज।